हेलो। हेलो शास्त्री जी, राधे राधे। राधे राधे भी। शास्त्री जी, मैं राजकिशोर यादव पत्रकार बोल रहा हूँ एटा से। राजकिशोर पत्रकार जी, एटा से कौन से? दैनिक आजाद एक्सप्रेस। अच्छा, दैनिक आजाद से। हाँ बताइए भैया जी। भैया, आपका ये गांव अपना निवास किधर पड़ता है? पहले अपनी जानकारी के लिए। रहने वाले महाराज जी कहाँ के हैं आप? जी मेरा थाना जैथरा पड़ता है, ग्राम पंचायत तरगमा पड़ती है, गांव है गड़िया हैरान। अच्छा, गढ़िया है, राम तरेगमा देखा हुआ या हाँ, ये यादवों का पूरा गांव है। ये इस पे पड़ता मतलब है, कुरावली से जाते जैसा निकलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस बस जो अपनी जो डिग्री कॉलेज बनी है, जो कन्या महाविद्यालय बना है, जैथरा से निकलते कुरावली रोड पे 4 किलोमीटर पहले, बस जस्ट वहीं से बिल्कुल मेरे गांव के लिए आई है रोड। तो महाराज जी, हमारा फोन करने का, आज से मेरा फोन करने का मतलब ये, कल मैं मोबाइल देख रहा था महाराज जी, आप तो बड़ा प्रसिद्ध वक्ता है और आपकी कथाएं हमारे सकीट में जो हुआ था वो ऊसर वाली मैया, वहाँ भी आपकी भागवत हो चुकी है। अच्छा, वहाँ रेवाड़ी पे? रेवाड़ी में भाभी हो चुकी है और आप। हाँ जी हाँ, मेरी कथा हुई वहाँ, बहुत अच्छी कथा हुई थी मेरी। बताइए। और आप तो बहुत नामचीन कथावाचक है, तो मुझे बड़ा कष्ट और खेद के साथ और बड़ा दुख के साथ मैं फोन कर रहा हूँ। कल मैंने आपकी वीडियो देखी, एक बुद्धिजीवी आदमी के मुख से महाराज जी गालियों की बौछार थोड़ी वैसी हृदय को आघात पहुंचाने वाली लगी। अगर जो हम अपनी अपनी आत्मा की बात बताएं तो आपको ये गालियों की बौछार गलत लगेगी। तो महाराज जी, आप अपना पक्ष बताओ, इसीलिए मैंने फोन किया, क्योंकि ब्रजवीर जी के मुंह से ऐसी बातें पहली बार निकली है ना? नहीं, पहली बार नहीं, मैं पहले भी डांटता रहा हूँ लोगों को, लेकिन इस महात्मा को केवल डांटा ही है, मैंने केवल डांटा है। नहीं, वो मासा वो महाराज जी डांट और अच्छी भाषा में भी डांट हो सकती थी ना, अच्छी शालीनता भरी भाषा में, विनम्रता पूर्वक भी। अरे यार, पाने को जाने पहले में कही थी, अखिलेश से कही थी कि अखिलेश जूतों के लायक है। अच्छा, कौन सा महात्मा और था? फिर हाँ, फिर इसने अभद्र भाषा बोली, तो लात नहीं देवता जब बातन से ना मानते तो कष्ट तो करने पत्तों निकल। कौन से बाबा जी थे? ये है कोई चुदरानंदोजन का ना, वो चित्रानंदोजन को है, वो महात्मा बहुत प्रसिद्ध संत हैं वो। तो महाराज जी, आपने मिस्टेक करी ना, तो आप उनका भी उसमें, अपने जो आपका जो वीडियो था उसमें उनका भी फोटो लग जाता ना, तो आ तो गई है जो कुमार विश्वास कवि है अपने जो गाजियाबाद वाले। हाँ, कुमार विश्वास को मैंने कई बार आमने सामने बैठ के सुना है। अरे सुनो तो जी। उन्होंने डाल दी है अपने चैनल पे मेरी वीडियो एक। हाँ, कल इंटरव्यू, हाँ, कुमार विश्वास ने कल मेरा इंटरव्यू लिया था। नहीं तो हमने इंटरव्यू के मकसद से ही आपका पक्ष जानना चाहा, क्योंकि हमारे समाज के एक होनहार कथावाचक। एक पक्ष ये है, देखो हम तुम्हें बताएं, अगर जो आप बात ही करना चाह रहे हैं तो। बिल्कुल महाराज। मतलब इन्होंने ये कहा है कि होली चतुर्थ वर्ण का त्योहार है, शूद्रों का त्योहार है। बिल्कुल गलत कहा उन्होंने। आज से पहले कभी आपने सुना था? नहीं, हमने नहीं सुना। तो फिर गारी न दे भाई का पाए लागे, मैंने की भूसा रहेगी। नहीं महाराज, गाली फाली ना है, अब गावे गाली, आप गाली मत दो ना। तो जैसे हम तो आप बताओ ना, निकलती ही मुंह से यार। बताइए आप महाराज जी, क्या करोगे? पूजा करोगे उस आदमी? महाराज जी देखो, आपका जो आप है कथावाचक, और आपकी भाषा का ही मतलब वो होता है प्रभाव। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कह देना कि राजकिशोर जी आप गलत बोल रहे हैं। आपके वक्तव्य। राजकिशोर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कथावाचक के साथ साथ, मतलब मैं कथावाचक तो नहीं हूँ। नहीं, मैं एक गायक कलाकार हूँ। नहीं, आप कथावाचक की मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। अच्छा। ठीक है, शांत कुंज से हूँ, हरिद्वार से 9 महीने का कोर्स है मेरे पास। अच्छा। इतना ही है जो कुछ है हवन भवन कराने का। नहीं, आप किसी नहीं, मैं आपका नाम मैंने पहले बहुत सुना है। आप अपने आप को इतना कम ना आके, है ना, कम आना। वो है जितना सही है, कम से कम इस चीज को नॉलेज में लेना चाहिए सब लोगों को। नहीं, बिल्कुल लेना चाहिए। और जब हमारे समाज के कथावाचक हैं भाई ब्रजवीर जी, अब इनके बारे में बिना पक्ष जाने और मतलब नकारात्मक मैसेज। अरे यार, हम आ गए के भटकती दुल्हन हमारी गुरुजी ब्रज शास्त्री राजपूतों कैसे भरवाई थी। बिल्कुल। अब क्या है कि
कछुए मारे तब फोटो खिंचवा रहे, हम कुंडा में बैठे रहे, बात जो ही गई। अब ऐसा जब ब्रजेश जी थे उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था, और जो योग्य लोग होते हैं उन्हें फोटो की चाह नहीं होती है, फोटो की चाह तो हाँ वही तो होता है। तो बस इसीलिए हमने तो वो ये कोई चित्रांग है संत, उन्होंने अच्छा उस पे आपको आवेश आ गया मतलब। चित्रांग कौन है, कहाँ का है? नहीं उनकी लिंक भेजो मेरे पास। नहीं, जो जैसे अभी आप बता रहे थे कोई संत है, क्या नाम है उनका, जिनने ये कहा था चित्रा लंडो है जिनका नाम हुआ वो ऐसो ही है कसो नहीं लंडो है। हाँ तो अब लोग तमाम तरह की हैं? हमने तो महाराज जी अब क्या बताएं, मैंने सोचा था कोई आप गाली न दे, आपने हमारी इसमें भी एक दो शब्द ऐसा बोल दिया। चलो खैर, तो तुम डालो ना, डालो तो हम उसमें गलत थोड़ी बोल रहे। एक बात बताइए आप जी एक बात बताइए आप। जी भैया, मैं आपसे शुरू से लेके चल रहा हूँ मैं। जी भैया, जी भैया। जैसे अपने अखिलेश के पिताजी थे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी। अरे वो तो मसीहा थे, मसीहा सर्व। अरे सुनो तो भाई सुनो जी, रक्षा मंत्री बने थे बिल्कुल तो सबसे पहले कपड़े आते थे, बॉडी नहीं आती थी। बिल्कुल सच बात है, नेताजी ने किया था, बिल्कुल सच बात है। नेताजी ने किया था। और जो भी है एम्बुलेंस वगैरह है, पुलिस की जो भी है, जो 100 नंबर की गाड़ियां किसने चलाई? अखिलेश भैया ने, अखिलेश भैया जी ने चलाई। जी। तो ये जन कहाँ से पैदा हो गया वो यार? महाराज जी गुस्से में निकल गया यार। नहीं बस वो गाली फाली न दे, आप गाली न दे, और उसे अच्छी भाषा में उसकी रिलाई कर सकते थे, और हिरण्यकश्यप के बारे में बता सकते थे। आप तो ज्यादा जानकार है, हमने तो ये सुना है कि हिरण्यकश्यप भी कोई ज्यादा खराब व्यक्ति नहीं थे। देखो ऐसा है, हम तुम्हें बताएं जी, जितने सुर होते थे, सुर तो आज भी हमारे विधायक जी हैं रामेश्वर जी, पूर्व विधायक हैं जी। तो रामेश्वर कोई राक्षस तो है नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो अंदाज लगाओ तो ऐसे ही तो हिरण्यकश्यप हुए थे। अच्छा अभी तमाम नेता आते, तमाम देवता आते, देवता का आते, जो बलवान आते तो इन लोगों ने उन्हें ऐसे ही मारो, ऐसे ही दबाओ। नहीं वो राजा थे, और शायद महाराज मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो उनका राज्य हरदोई में ही था। हरदोई था उनका राज्य, हरदोई जनपद में ही उनका राज्य था। हाँ हरदोई जनपद उनका राज्य था। तो वही तो कह रहे हैं। तो मतलब एक बात बताओ, जैसे हमारा नाम ब्रजवीर है जी, और जहाँ पे कोई लगाए दे ब्रजवीश्वर, तो हमका राक्षस तो नहीं होगा यार। नहीं आप तो, आपका नाम ही बहुत सुंदर है, ब्रज, और उसके बाद वीर, और वीर मीन्स तो बहादुर होते हैं, और बहादुर तो कभी रुकते नहीं है। सही बात। हाँ तो तभी तो रुका नहीं मैं। चलो महाराज, हमारा तो निवेदन रहेगा, छोटे भाई हमसे, आपसे उम्र में भी छोटे होंगे, हमारा ये निवेदन रहेगा, आदेश तो हम नहीं कर सकते, हमारा निवेदन रहेगा। और आप एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं कि जब कभी भी आप ऐसी आवेशित भरी क्लिपें कहें तो थोड़ा गाली को अवॉइड करें, है ना? चलो वो थोड़े आवेश में निकल गया भैया। बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं समझ रहा था किसी शास्त्री की आप रिलाई कर रहे हैं, कोई हल्के पूरे ऐसे ही की। नहीं हल्के पूरे शास्त्री की नहीं, शास्त्री से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो किसी एक शास्त्री माने तो कोई चीज ही ना होते। वो बहुत बड़े संत हैं, उनकी धुलाई की थी थोड़ी। सही रहा। चलो, लेकिन अगर उनमें महाराज गालियों को अवॉइड कर दिया जाता और अच्छी भाषा में उन्हें समझाया जाता तो आपकी वाणी का और असर जाता। और लोगों ने क्या किया है कि जो आपसे ईर्ष्या रखते, उनने क्या किया, उसको नेगेटिव तरीके से पेश करना शुरू कर दिया है। मोबाइल पे मैं देख रहा हूँ। करने दो एक क्लिप अभी मैं बना रहा हूँ, अभी डाल रहा हूँ, मेरे पास पत्रकार आ रहे हैं। बिल्कुल महाराज, अपना पक्ष रखना, और हम भी आपका पक्ष ये डाल देंगे। बिल्कुल ठीक डालो भैया। राधे राधे। राधे राधे।